एक तो जैसे मैंने बात की कि एक मॉडरेट वेट के ऊपर, अब हुँ, आपका अलग मॉडरेट वेट है, मेरा एक अलग मॉडरेट हुँ, वेट है, सबका अलग स्ट्रेंथ है। तो एक मॉडरेट वेट के ऊपर आप बिल्कुल एक्सरसाइज कर सकते हैं। और हुँ, दूसरी चीज़, अगर आपको किसी दिन जैसे फ़ील हो रहा है तो आप अपनी बॉडी की सुनें कि वो क्या कह रही है, वो एक्टिव है भी कि नहीं है करने के लिए। अगर आपको ज़्यादा फ़ील हो रहा है तो आपको रेस्ट की ज़रूरत है, रिकवरी की ज़रूरत है, तो आप रिकवरी करें, रेस्ट करें। ज़रूरी नहीं कि कुछ ऐसे होते हैं कि जो ज़िद्दी होते हैं कि मतलब एक कहते हैं ईगो में आके कि वो करनी ही करनी है। करनी ही करनी है। ठीक है, तो वो ये चीज़ फिर एक वो नुकसान देती है इस चीज़ को। तो यानी कि हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सरसाइज करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, ज़रूरी है, करनी चाहिए। बिल्कुल। तो इसमें ये हेल्प आउट करती है आपकी जो हुँ, आगे फर्दर आपके समझ लें जब डिलीवरी जब हुँ, प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको भी क्या है काफ़ी, जब आपके अंदर स्ट्रेंथ होगी तो ऑब्वियसली आप जो है ना चीज़ों को ऑब्वियसली। फेस कर सकते हैं। हुँ। अच्छा, और आफ्टर प्रेगनेंसी के बारे में मैं पूछूंगी कि ऑब्वियसली आप मेंटेन कैसे रखते हैं, आप हुँ। ऐसी कौन सी एक्सरसाइज हैं जो आपको करनी चाहिए आफ्टर प्रेगनेंसी? देखिए, आफ्टर प्रेगनेंसी तो ये होता है कि कुछ टाइम के लिए तो आपको रिकवरी लाज़मी आपको चाहिए, लाजमी ठीक है? है। कुछ मस्ट है तो। और फिर इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी में होता है कि आपकी कोर की स्ट्रेंथ और आपके हुँ, पेल्विक फ्लोर मसल्स होते हैं, उनके जो है ना वो स्ट्रेंथ काफ़ी वीक हो जाती है। तो उसको रीबिल्ड करने के लिए आपको फिर वो मसल्स और इस तरीके से कोर को आपको ट्रेन करना होता है, बिल्कुल लाइट मॉडरेट की तरफ आपको फिर जाना होता है। हुँ, और उसमें भी यही होता है कि आप अपनी पहले बॉडी को देखना होता है, आपकी अपनी अंदर तबीयत आपकी क्या कह रही है, आपके न्यूट्रिशन। और फिर दूसरी चीज़, अहम चीज़ ये होती है कि आपके न्यूट्रिशन पूरे हैं कि नहीं कंप्लीट। अगर आपके मैक्रो माइक्रोज इम्बैलेंस हैं उसमें, तो फिर आपको जो है ना ऑब्वियसली कि आप वीक होंगे। आप हुँ, मतलब आपका मूड नहीं होगा, मोटिवेशन नहीं होगी कोई किसी किस्म की, अगर आपके न्यूट्रिशन फैक्ट्स में अगर कोई लैकनेस है किसी किस्म की। हुँ। तो फिर भी अंदाज़न कितने टाइम बाद, जैसे आफ्टर प्रेगनेंसी कितना टाइम का ब्रेक ब्रेक लेना चाहिए? ऑब्वियसली वो रिकवरी के लिए होता है, तो फिर कितने टाइम बाद हमें फिर एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए कि हाँ, अब देखिए, आफ्टर प्रेगनेंसी आप ये 6 टू 8 वीक्स का आप गैप हाँ, के बाद आप कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप जो है वॉक कर लें, कोई हुँ, साइकिल कर लें, लाइट लाइट वेट, मॉडरेट वेट हुँ, के ऊपर, तो आप ये कर सकते हैं। हाँ, लो इंटेंसिटी के ऊपर वर्कआउट आप अपना कर सकते हैं। कर सकते हैं। चलें, ये तो है। और फिर लड़कियों का क्योंकि एक्सरसाइज हर चीज़ में हेल्प करती है, तो हुँ, लड़कियों का एक बड़ा मसला होता है पीसीओएस का। तो हुँ, उसको एक्सरसाइज कैसे हेल्प कर सकती है? क्योंकि हार्मोनल डिसऑर्डर है, ये भी बहुत बहुत इफ़ेक्ट करता है, आपकी फर्टिलिटी पे भी करता है, डिफरेंट चीज़ों पे भी करता है। हुँ। लड़कियों का एक बहुत बड़ा मसला है ये। तो एक्सरसाइज इस मसले में क्या हेल्प कर सकती है? देखें, एक्सरसाइज़ इस मामले में सबसे बड़ी चीज़ कि ये जो ये एक तरह का सिंड्रोम है, ओवरी हुँ, सिंड्रोम है। तो इसमें होता ये है कि हार्मोन इम्बैलेंसिंग होती है, ब्लोटिंग होती है बॉडी में, वेट पुट ऑन कर लेती हुँ, हैं काफ़ी फीमेल्स जो हैं। तो इसमें हेल्प आउट आपको ये करती है कि हुँ, आपके जो मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, ठीक है, स्ट्रेन हुँ, ट्रेनिंग करने से हुँ, आपके वही जो मैंने बताया कि एक एंडोर्फिन हमारा एक हार्मोन है जो कि वो रिलीज़ होता है। रिलीज़ तो होता है। उससे डिप्रेशन, एंग्जायटी वगैरह भी लेवल रिड्यूस होता है। हुँ, ठीक है, दूसरी चीज़ जो हार्मोन इम्बैलेंसिंग हो रही होती है, हुँ। वो चीज़ें भी ठीक होती हैं आपकी।